के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बरसात है तो घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है और यही वजह है कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिला। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बरसात और घने कोहरे का अलर्ट है। धुंध का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिखाई दिया है। इधर बढ़ती धुंध के बीच, घने कोहरे के बीच दिल्ली में विजिबिलिटी घटने से ट्रेनें और कुछ फ्लाइट्स लेट भी हुई हैं। और देखिए, यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, किस तरह से यात्री जो हैं वो कभी इधर तो कभी उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका जो कारण है वो यही है कि ट्रेन जो है वो लेट हैं और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे भी लोग जो है वो काफी इंतजार करते हुए नजर आए। अब कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है और इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चंडीगढ़, आगरा, भिवानी, महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जैसलमेर और ओडिशा के पुरी की भी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तमाम तस्वीरों में किस तरह से ठंड जो है वो आपको नजर आ रही होगी और इसी के साथ ही घना कोहरा, शीतलहर जो है वो यहाँ पर नजर भी आ रही है। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लोग जो है अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। और चलिए आपको ले चलते हैं हमेशा की तरह भिवानी और करनाल में। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं और करनाल से जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। सबसे पहले रवि, विश्लेषण कर लेते हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है, बरसात होती है, तो ऐसे में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। आज किस तरह का मौसम बना हुआ है भिवानी में, और ये भी बताइए कि अगर ये ठंड इसी तरह से बढ़ती रही तो इसका जो खामियाजा है क्या आम जनजीवन पर भी होगा? 15 और 16 तारीख को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर बात की जाए, कहीं न कहीं मौसम ने लगातार जो है जिस तरह से करवट बदलने का काम किया है, क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्य जो है वो मकर संक्रांति के मौके पर, लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति के मौके पर दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ कूच करता है जाता है और गर्मी भी कहीं न कहीं होती है, यानी तापमान में कहीं न कहीं बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। लेकिन इस बार आलम विपरीत है, पूरी तरह से विपरीत है। ओलावृष्टि का अलर्ट जताया गया है। देश के 7 राज्यों में, न केवल हरियाणा बल्कि साथ लगते पंजाब, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, 7 राज्यों में बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कई जिलों में 15 और 16 तारीख को न केवल बारिश बल्कि ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और सताएगी और परेशान करेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तापमान जो है, टेम्परेचर, कल के मैं तापमान की अगर बात करूं, न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री तक जो है गिरा था, यानी 1 डिग्री तापमान गिरा था। सबसे कम करनाल का, महेंद्र जी ज्यादा तफसील से बता पाएंगे, करनाल का तापमान जो है वो 6 डिग्री तक रहा था, यानी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक। जमाव बिंदु की तरफ जब तापमान जाता है तो निश्चित तौर पर ठंड जो है वो लोगों को परेशान करती है, कचोटती है। इसके अलावा अगर बात करें अधिकतम तापमान की भी अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान भी 11 डिग्री में दर्ज किया गया था प्रदेश के कई जिलों में। तो माना जा सकता है कि ठंड जो है पूरे पीक पर है, पूरे यौवन पर है, पूरे परवान पर है और आने वाले दिनों में इसी तरह से जब ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर, यानी कल और परसों ओलावृष्टि का अलर्ट जताया गया है, तो ऐसे में जब ओलावृष्टि होगी या कहीं की पाला गिरेगा तो निश्चित तौर पर न केवल ठंड बढ़ेगी और अभी कोहरे के भी आसार जताए गए। 15-16 तारीख के बाद जब मौसम बारिश थमेगी या ओलावृष्टि थमेगी तो उसके बाद कोहरा भी होगा, घनी धुंध का भी अलर्ट जारी किया गया। यानी इस महीने मौसम कमोबेश यही रहने वाला है, इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। घरों से निकलने पर जो है, जो मजबूरी होती है तभी घरों से आम आदमी बाहर निकलता है, अन्यथा बाहर नहीं निकल रहा है। बीमारों की, यानी मरीजों की तादाद लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा तमाम वर्ग,
चाहे मजदूर तबके की बात करें, कामगारों की बात करें, तमाम लोग जो है इसी वानित परेशान है। और परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि शीतलहर और पारे का गिरना और लगातार ठंड का बढ़ना। साधना। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह, देखिए ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज तो मकर संक्रांति है और ये भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड का जो असर है कुछ हद तक कम भी जरूर होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम है वो लगातार करवट भी ले रहा है। कुछ स्थानों पर बरसात का अंदेशा भी जताया गया है। हालांकि कल भी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि कुछ इलाकों में अगर बरसात होती है तो उसके साथ ही ओलावृष्टि भी संभव है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कि अगर बरसात होती है और इसी के साथ ही ओलावृष्टि होती है तो इसका जो असर है वो किस तरह से रहेगा मैदानी इलाकों पर? बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा है कि आज मकर संक्रांति है और अमूमन यही अंदाजा लगाया जाता है, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद मौसम में बदलाव होता है, सर्दी से निजात मिलती है लोगों की। लेकिन शायद इस साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम के हालात बने हुए हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल भी यानी 16 और 17 जनवरी को एक बार फिर से बरसात और ओलावृष्टि की जो है सूचनाएं दी गई हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि मकर संक्रांति पर सूर्य की दिशा जरूर बदल जाती है। अब सूर्य जो है उत्तर दिशा की तरफ होंगे पृथ्वी के। ऐसे में जो दूरी है वो घटती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम पर इसका कोई असर नहीं है। अभी भी ठंडक जो है बरकरार रहेगी और जिस तरह से 2 दिन बरसात और ओलावृष्टि के बताए जा रहे हैं, उसके बाद ठंडक और ज्यादा बढ़ेगी। जिस तरह से पहले भी बताया था मौसम वैज्ञानिकों ने कि आगामी जो 20 दिन है उसी में भी धुंध का कहर इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि आज हल्की धुंध छटी है, लेकिन ये 1-2 दिन के लिए रहेगा। बरसात के बाद एक बार फिर से दोबारा घनी धुंध यानी डेंस फॉग का जो दौर है वो चौथा दौर शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि मकर संक्रांति के बाद जो सर्दी से निजात मिलेगी, ऐसा अब के साल कम से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इस जो सर्दी का जो स्पेल है अब की बार फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक जा सकता है। और बरसात कितनी होगी, ओलावृष्टि किन स्थानों पर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कुछ स्थानों पर अच्छी खासी जो है बरसात हो सकती है। अभी पहले से ही दिसंबर महीने की बात करें, जनवरी के पहले 2 सप्ताह की बात करें, करीब 39% बरसात अधिक हो चुकी है इन महीनों में। तो आगामी 2 दिनों में क्या रहेगा उसका प्रभाव भी जरूर तापमान पर पड़ेगा, क्योंकि जब भी बरसात होती है तो 1 से 2 डिग्री तापमान जरूर गिरता है। तो ऐसे में बरसात के बाद एक बार फिर से जो है शीतलहर प्रभावी होगी और पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है। तो इसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ेगा। जी चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए किस तरह से दिल्ली, हरियाणा, यूपी में ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच अभी फिलहाल आप लोग भी सावधान हो जाइए। बढ़ती ठंड के बीच खुद को सुरक्षित रखिए।